श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। हे पुण्यात्माओं, पूरी ताकत लगा के सुनिए, समझिएगा। हमारे पास भी दो नेत्र हैं, सबके पास हैं। ये दो नेत्र क्या हैं? ज्ञान वैराग्य नैन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान की आंख तो शुक्राचार्य जी के पास है, लेकिन वैराग्य नहीं है। संपत्ति में राग है कि अगर बलि का धन चला गया, यानी संपत्ति में आसक्ति है। और आप हम लोगों के पास भी यही हाल है, हम सबकी यही। अगर गुरु से ज्ञान मिल भी जाए, उस ज्ञान का क्या फायदा जब वैराग्य की आंख नहीं खुली, आसक्ति बनी रही, ममता मोह आसक्ति बनी रही। यही पाप शुक्राचार्य जी का था। दो नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भगवान ने शुक्राचार्य जी की एक आंख क्यों फोड़ी? प्रश्न पैदा होता है, एक आंख क्यों खोड़ी? भगवान ने कहा, एक आंख तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, एक आंख एकदम ठीक। ज्ञान की आंख तुम्हारी एकदम ठीक, क्योंकि तुमने मुझे पहचान लिया। तुम्हें इतना ज्ञान तो है कि तुम मुझे पहचान सके। मैंने ये ज्ञान की आंख नहीं फोड़ रहा, लेकिन तुम्हारी वैराग्य की जो होनी चाहिए थी, वो आसक्ति की आंख जो है तुम्हारी, उसको फोड़ रहा हूं। वो वैराग्य की आंख क्यों नहीं है? लेकिन आप हम लोग बुरा मत मानिएगा, हमारी तो दोनों ही आंखों में ना ज्ञान है ना वैराग्य है, आसक्ति ही आसक्ति है। हम माया में आसक्त, काया में आसक्त, धन में आसक्त, पता नहीं कहां कहां आसक्त है। भगवान ने सोचा, एक आंख तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है क्योंकि तुमने मुझे पहचान लिया, पर वैराग्य वाली आंख फूटी हुई है। बताओ, उस ज्ञान का क्या लाभ जिसके बाद वैराग्य ना हो? आज वैराग्य क्या है? सब कुछ भगवान का है, बस ये मानना हम भगवान के चौकीदार हैं। हम भगवान के चौकीदार हैं, यही समझने का विषय है। बोले, तुम्हारी वैराग्य की आंख फूटी हुई है, इसलिए शिष्य को दान करने से रोक रहे हो। जब तुम्हारे भीतर की आंख फूटी हुई है, तो लो, बाहर की आंख भी फोड़ देता हूं। भगवान ने एक आंख शुक्राचार्य जी की फोड़ी ताकि लोग देखकर समझ सकें। कुछ ऐसे ज्ञानी भी होते हैं जो वैराग्य शून्य होते हैं। ऐसे वैराग्य शून्य ज्ञान की क्या सार्थकता? ऐसे ज्ञान का क्या फायदा? ऐसे ज्ञान किस काम का? जब तक वैराग्य नहीं जागा। भक्ति के दो पुत्र श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, ज्ञान और वैराग्य।
लेकिन आप और हम लोग ऐसे ही धोखा दे जा रहे हैं अपने आप को, अब बड़े खुश हो रहे हैं, मन ही मन में खुश हो रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सब ठीक है, हम सब सही कर रहे हैं। अजी कैसी तैसी कर रहे हैं, ना तो ज्ञान है ना वैराग्य है। तो भगवान ने जब तुम्हारे पास भीतर की आंख फूट गई, वैराग्य ही नहीं हुआ, तो लो बाहर की आंख भी फोड़ देते हैं, ताकि लोग देखकर समझ सकें कि कुछ ऐसे भी ज्ञानी हैं संसार में जो वैराग्य शून्य होते हैं। ऐसे वैराग्य ज्ञान की कोई सार्थकता नहीं। क्या फायदा उस लाभ का? ऐसे ज्ञान का क्या करोगे? हमें गीता का पाठ करना आता है, हमें रामायण का पाठ करना आता है, हमें सुंदरकांड का पाठ करना आता है, हम ज्ञानी हैं। हमें हनुमान चालीसा बहुत अच्छी बोलनी आती है, हम अपने मुंह मियां मिट्ठू बने हुए हैं। मीराबाई ने तुलसीदास जी से पूछा, बहुत ध्यान से सुनो, प्रसंग पर प्रसंग है। मीराबाई ने तुलसीदास जी से पूछा कि अगर परिवार के लोग, एक एक शब्द पे ध्यान देना, क्या पूछा? परिवार के लोग, गुरुजन, पूज्य गण हमें समर्पण में रोकें। एक एक शब्द ध्यान दो। आप और हम लोगों को पहली बात तो खुद ही समर्पण का भाव नहीं आता। हम खुद इतने चालाक हैं, खुद बहुत चालाक हैं। हाँ कर लेंगे कर लेंगे, देखना आप एक दिन आने पर हम सब समर्पण कर देंगे। अरे मरने के बाद तुम क्या समर्पण करोगे? मरने के बाद तुम क्या समर्पण करोगे? यही पूछा था मीराबाई ने। अगर परिवार के लोग, गुरुजन और पूज्यगण हमें समर्पण से रोकें, बताइएगा, परिवार के लोग रोके हो तो समझ आता है। परिवार के लोग तो रोकेंगे, क्यों? उनका स्वार्थ जा रहा है, सब स्वार्थी हैं। गुरुजन रोके, पूज्यगण रोके, ये मीराबाई का प्रश्न था तुलसीदास जी से कि परिवार के लोग, गुरुजन और पूज्यगण हमें समर्पण से रोकें तो हमें क्या करना चाहिए? तो तुलसीदास जी ने कहा, अपनी विनय पत्रिका में जवाब देकर के एक चौपाई लिख करके भेज दी। अब जो ज्ञानी है वो समझ जाएगा इसका अर्थ क्या है, जो मूर्ख है वो नहीं समझेगा। क्या लिख के भेजा था? जाके प्रिय न राम बेदेही। एक एक शब्द पे ध्यान देना, आपको भी पता चल जाएगा कि कौन परिवार के लोग हैं, कौन आपको वैराग्य से रोकते हैं, समर्पण से रोकते हैं। तो मीरा को क्या कहा? जाके प्रिय न राम बेदेही, तजिए ताही। बताइए कमाल है। तजिए ताही कोटि बैरी सम, कि इनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। यद्यपि परम स्नेही, तुम्हारा कितना ही प्यारा क्यों ना हो, जिसे उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप और हम लोग इतने कमजोर, मन के गुलाम, बुद्धि के गुलाम, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम मरना मंजूर कर लेंगे, दोबारा कुत्ते बिल्ली गधे बनना मंजूर कर लेंगे। कि जाके प्रिय न राम विदेही, जिसका राम और सीता में प्रेम नहीं, राधा कृष्ण में प्रेम नहीं, जिसे आत्मा और परमात्मा का प्रेम नहीं, तजिए ताई कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। और क्या लिखा? तजो पिता प्रहलाद। एग्जाम्पल भी सुन लीजिएगा कि मैं तेरे को ऐसे नहीं बताने जा रहा हूं। मीरा को लिखा, ये मत समझना मैं कोई पहली बार बता रहा हूं,
ऐसे त्यागने वाले लोगों की सुन ले। तजो पिता प्रहलाद, भक्त प्रहलाद ने किसका त्याग किया? अपने पिता का त्याग किया। हिरण्यकश्यपु उसे राजा बनाना चाहते थे, लेकिन भगवान के दुश्मन थे, उसने छोड़ दिया अपने पिता को। और विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया। और भरत मेहतारी, भरत जी ने, बहुत बड़े संत हुए हैं, अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया। बलि गुरु तजो, बलि ने शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी, त्याग कर दिया। और कंत ब्रज बनित नहीं, ब्रज की गोपियों ने समर्पण कर दिया, सब कुछ त्याग दिया। भय मूद मंगलकारी, ऐसे मत समझिए। तुलसीदास ने लिखा कि मैं खाली तुम्हारे को दृष्टांत दे रहा हूं, मैं तुम्हें जिन्होंने त्यागा उनकी बातें बता रहा हूं। देखो नाम आया बलि गुरु तजो, बलि ने गुरु का भी त्याग कर दिया। लेकिन आप और हम लोग अपनी झूठी तारीफें सुन के, अरे बाबा क्या पूछो, भागे चले जाते हैं पागलों की तरह। बुद्धि नहीं काम करती, बुद्धि में तो पत्थर पड़े हुए हैं। बस हमारी तारीफ क्या कर दी उन्होंने, हम तो फूले नहीं समा रहे। असली मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चले जा रहे हैं। तो ये दो आंखें हम सब के पास हैं, ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ज्ञान की कोशिश करते हैं, वैराग्य तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ज्ञान का क्या फायदा, ऐसी आंख का क्या फायदा? ज्ञान भी तभी लाभ देता है जब वैराग्य हो। आप लोग भी सोचते होंगे कि रोजाना ऐसे ऐसे दृष्टांत सुनेंगे तो वैराग्य हो जाएगा। भगवान से राग करना है तो भैया संसार से तो वैराग्य करना होगा। ये वैराग्य मैं किससे कर रहा हूं? संसार से नहीं, जो मनोमयी संसार है, जो तुम्हारे मन ने अपना संसार बनाया है, मैं उससे वैराग्य की बात कर रहा हूं। भगवान के संसार से वैराग्य नहीं करना, वो तो भगवान का है ही, भगवान ही है वो तो। अगर इस पद में किसी को अब तक कुछ समझ ना आया हो, मैं देखो इसीलिए पूछता हूं कि कल फिर आप मुझे कहोगे हमें दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैं तो अभी पूछ रहा हूं, अभी लोहा घर में ताजा ताजा बात है, शुक्राचार्य जी की ताजी ताजी आंख फूटी है, भगवान सामने, भगवान को पहचान रहे हैं, ज्ञान तो है लेकिन वैराग्य नहीं है। ऐसे गुरु का क्या फायदा? उम्मीद तो करता हूं आप सब पुण्य आत्मा समझ रहे हैं, मगर संकल्प अभी नहीं कर पा रहे हैं, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अभी सब में भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, अभी मन में अपने पराये का, तेरे मेरे का, राग द्वेष का ये भाव बना हुआ है। ऐसे ज्ञान का क्या लाभ? इस पद में जिन लोगों का नाम लिया, मैंने बताया ना अभी, तजो पिता प्रहलाद। क्या हुआ राजकुमार जी, आवाज नहीं आ रही? अरे राधे राधे भैया, राधे राधे।
तो मैं पूछना चाह रहा हूं, अगर किसी को कुछ पूछना हो इस प्रसंग में, मन में कोई भी विचार हो, देखो बिना जान के आगे बढ़ने का लाभ नहीं है। अगर आप और हम लोग ये सोचें हमने सुन तो लिया, अब मानना ना मानना हमारी इच्छा की बात है, बिल्कुल सही बात है, आप मानो या ना मानो, मगर जान तो पूरी तरह सच लो, जान तो पूरी तरह सच लो। मैं आपसे संकल्प नहीं करा सकता, वो तो आपने करना है। डिसाइड योर सेल्फ कि मुझे इसी जीवन में अपना कल्याण करना है या मैं असमर्थ हूं, मैं इस जीवन में अपना कल्याण नहीं करना चाहता। यानी भगवान को दोष मत देना, किसी अपने गुरु को दोष मत देना, अपना दोष स्वीकार करके ये स्वीकार करो कि मैं ही माया ममता मोह आसक्ति में फंसा हुआ हूं, मैं ही अपना कल्याण नहीं करना चाहता, ना मेरे पास ज्ञान है ना मेरे पास वैराग्य है। लोगों के पास 2 आंखें होती हैं, मेरे पास 3 आंखें हैं, ममता मोह आसक्ति की। तो इस पद में जिन लोगों का नाम लिया गया उसमें एक नाम बलि का भी आया, बलि गुरु तजो, बताइएगा ऐसे गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? अंजन कहां आंख जही फूटे, बहुत ध्यान से सुनो, अंजन कहा आंख जही फूटे, बहु तक कहो कहो लो। अगर कोई पूछ दे कि गुरु तो ज्ञान जन सलाह के दिव्य अंजन का द्वारा नेत्र खोल देता है, गुरु तो ज्ञान दे करके, ज्ञान रूपी अंजन दे करके हमारे नेत्र खोल देता है, और आप कैसे कह रहे हो कि तुलसीदास जी से कहा कि आप कैसे कह रहे हो? बात तो बिल्कुल सही है, अंजन की क्या महिमा है बताइए। आंख में अंजन किस लिए डालते हो? आंख में अंजन लगाना चाहिए, पर संयोग से कहीं ऐसा अंजन मिल जाए जिससे आंख ही फूट जाए, तो ऐसे अंजन को लगाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? बताइए, आंख की रोशनी बढ़ाने के लिए हमें ज्ञान देने वाला गुरु चाहिए या हमें ऐसा अंजन चाहिए हम पहले ही बिगड़े हुए हैं और हमारी आंख फोड़ जाए? अभिप्राय ये, जो हमें दिव्य दृष्टि देकर, एक एक शब्द ध्यान देना, जो हमें दिव्य दृष्टि देकर हमारी समर्पण की वृत्ति को बढ़ाए। दिव्य दृष्टि एक होती है माइक दृष्टि, एक होती है दिव्य दृष्टि। माइक दृष्टि जिससे माया का संसार दिखता है, मनोमयी संसार दिखाता है, अपना पराया दिखता है, तेरा मेरा दिखता है। हाँ, ये तो हम सबको दिखता ही है, ये इसका मतलब हमारे पास माइक दृष्टि है। दृष्टि तो है, ज्ञान वैराग्य की दृष्टि नहीं है, क्योंकि दिव्य दृष्टि आते ही हमारी समर्पण की वृत्ति बन जाती है। सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ऐसे गुरु की तो सार्थकता है, पर जो गुरु शिष्य के समर्पण को रोकने की चेष्टा करे, वो तो शिष्य को सही दिशा में नहीं ले जा सकता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, छोटे छोटे प्रसंग आपके साथ रोज उठाता हूं। ये मन के रोग हैं, मनोरोगों की, मनो की चिकित्सा के ऊपर चर्चा चल रही है। हाँ, वो अलग बात है आप सेवन करें कि ना करें, आप सेवन करें या ना करें। सुन तो लिया, माने या ना माने, आपने बता दिया, ठीक है। अब हम अपनी आंख दिव्य दृष्टि बनाएं, सब में परमात्मा नजर आने लगे,
सब कुछ परमात्मा को समर्पण करने का भाव आने लगे तो है ज्ञान और वैराग्य। अरना हे पुण्य आत्माओं, हम सबके पास माई की दृष्टि है और उसके रहते हुए ना तो किसी का कल्याण हुआ है और ना किसी का कल्याण हो सकता है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, एक नहीं करोड़ों मंदिरों में भटक लीजिए, कल्याण नहीं हो सकता। निवेदन करना मेरा कार्य है, अच्छा लगे अब आपको चलते चलते एक भक्त सखूबाई की कथा सुना देता हूं, क्योंकि ये प्रसंग आप लोगों से निवेदन करूंगा। कल सिस्टर के यहाँ मैरिज में आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, कल के लिए फिर पहले से क्षमा मांग रहा हूं। लेकिन आप सबसे निवेदन करूंगा, एक बार चिंतन जरूर कीजिएगा कि मेरे पास माइक दृष्टि है, मैं दिव्य दृष्टि, इस देह में हरि मिलत हैं, वो दृष्टि मुझे चाहिए या नहीं चाहिए? वो गुरु किस काम का जो आपकी माइक आंख को अपने सत्संग रूपी अंजन से दिव्य दृष्टि ना बना दे। अगर आप अभी भी मन के गुलाम, माया के गुलाम बने हुए हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सोचिएगा जरूर। तो महाराष्ट्र में जिस किसी को भजन सुनाना हो वो भक्त निकाल के रखना भैया। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे करहड़ नामक एक स्थान पर एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में 4 प्राणी थे, ब्राह्मण, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और एक पुत्र वधू। ब्राह्मण की पुत्र वधू का ही नाम सखूबाई था। सखूबाई जितनी अधिक भक्त, आज्ञाकारिणी, सुशील, नम्र और सरल हृदय की थी, उसकी सास उतनी ही अधिक दुष्टा, अभिमानी, कुटिला और कठोर हृदय की थी। पति व पुत्र भी उसी के स्वभाव का अनुसरण करते थे। सखूबाई सुबह से लेकर रात तक बिना थके हारे घर के सारे काम करती थी। शरीर की शक्ति से अधिक कार्य करने के कारण अस्वस्थ रहती थी, बीमार रहती थी। फिर भी वो आलस्य का अनुभव न करके इसे ही अपना कर्तव्य समझती। मन ही मन भगवान के त्रिभुवन स्वरूप का अखंड ध्यान, केशव, विठल, कृष्ण, गोविंद नामों का स्मरण करती रहती। दिन भर काम करने के बाद उसे सास की गालियां, लात, घूसे सहन करने पड़ते। पति के सामने 2 बूंद आंसू निकालकर हृदय को शीतल करना उसके नसीब में नहीं था। कभी कभी बिना कसूर के मार गालियां पड़ती थी, परंतु अपने शील स्वभाव के कारण वो सब बातें पल में भूल जाती थी। इतना होने पर भी इस दुख को भगवान का आशीर्वाद समझकर प्रसन्न रहती और सदा कृतज्ञता प्रकट करती। मेरे प्रभु की मुझ पर विशेष कृपा है जो मुझे ऐसा परिवार दिया, वरना सुखों के बीच में रहकर, ध्यान से सुनो, यानी दुख में भगवान को याद करती है, धन्यवाद देती है, कहती है वरना सुखों के बीच में रहकर मैं अपने प्रीतम भगवान को भूल जाती और मोह के बस माया के जाल में सदा के लिए फंस जाती। एक दिन एक पड़ोसी ने उसकी ऐसी दशा को देखकर कहा, क्या तेरे पियर में कोई नहीं जो तेरी खोज खबर ले? उसने कहा, मेरा पियर पंढरपुर में है, मेरे बाबा रुक्मणी और कृष्ण हैं। एक दिन वो मुझे अपने पास बुलाकर मेरा दुख दूर करेंगे। सखूबाई घर के काम खत्म कर कृष्णा नदी से पानी भरने गई। तभी उसने देखा भक्तों का दल नाम संकीर्तन करते हुए पंढरपुर जा रहा है। एकादशी के दिन वहां बड़ी भारी भीड़, मेला लगता है। उसकी भी पंढरपुर जाने की इच्छा हुई। घर वालों से आज्ञा का मिलना असंभव था, कोई घर का काम कौन करे। वो इस संत मंडली के साथ चल दी। संत मंडली के साथ चल दी।
ये बात एक पड़ोसन ने उसकी सास को जाके बता दी। मां के कहने पर पुत्र घसीटते हुए सकू को घर ले आया और उसे रस्सी से बांध दिया। ध्यान से सुनो। परंतु सकू का मन भगवान के चरणों में लगा रहा। वो प्रभु से रो रो कर दिन रात प्रार्थना करती, क्या मेरे नेत्र आपके दर्शन के बिना रह जाएंगे? कृपा करो हे नाथ, मैंने अपने को तुम्हारे चरणों में बांध रखा है, परंतु बीच में ये नया बंधन कैसे आ गया? मुझे मरने का डर नहीं, पर सिर्फ एक बार आपके दर्शन की इच्छा है। मेरे तो माँ बाप, भाई, इष्ट मित्र सब आप ही हो। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। मैं भली बुरी जैसी हूं तुम्हारी। सच्ची पुकार को भगवान अवश्य सुनते हैं और नकली प्रार्थना का भगवान जवाब नहीं देते। असली पुकार चाहे धीमी हो, वो उनके कानों तक पहुंच जाती है। सखू की पुकार को सुनकर भगवान एक स्त्री का रूप धारण कर उसके पास आकर बोले, मैं तेरी तरह तेरी जगह बंध जाता हूं। ध्यान से सुनो, भगवान स्त्री बनकर आए। मैं तेरी जगह बंध जाऊंगी, तू चिंता मत कर। ये कहकर उन्होंने सखू के बंधन को खोल दिया और उसे पंढरपुर पहुंचा दिया। इधर सास ससुर रोज उसके पास जाकर खरी खोटी सुनाते, यानी भगवान को सुनना पड़ रहा है। भगवान बन गए उसकी जगह। वो सब छह जाती जिनके नाम स्मरण मात्र से माया के बंधन टूट जाते हैं, वो भक्त के लिए सारे बंधन स्वीकार करते हैं। आज सखू बने भगवान को बंधे हुए 2 हफ्ते हो गए। उसकी ऐसी दशा देखकर पति का हृदय पसीजा। उसने सखू से क्षमा मांगी और स्नान कर भोजन के लिए कहा। आज प्रभु के हाथ का भोजन सबके पाप धुल गए। अब कौन बनी थी पत्नी? भगवान ही बनकर आ गए। अब उनका भोजन करके सबके पाप धुल गए। उधर सखू ये भूल गई उसकी जगह दूसरी स्त्री बंधी हुई है। उसका मन वहां ऐसा लगा, उसने प्रतिज्ञा की कि शरीर में जब तक प्राण है वो पंढरपुर में ही रहेगी। प्रभु के ध्यान में उसकी समाधि लग गई और शरीर अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। देखिएगा, माता रुक्मिणी को चिंता हुई, मेरे स्वामी सखू की जगह बहू बने हुए हैं। उन्होंने शमशान पहुंचकर सखू की अस्थियों को एकत्रित कर उसे जीवित किया और ये स्मरण कराकर करहड़ जाने की आज्ञा दी। जब करहड़ पहुंचकर वो स्त्री बने प्रभु से मिली, उसने क्षमा याचना की। जब घर पहुंची तो सास ससुर के स्वभाव में परिवर्तन देखा। बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन एक ब्राह्मण सखू के मरने का समाचार सुनाने करहड़ आया और सखू को काम करते देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सखू के ससुर से कहा, तुम्हारी बहू तो पंढरपुर में मर चुकी थी। पति ने कहा, सखू तो पंढरपुर गई नहीं, तुम भूल से ऐसा कहते हो। जब सखू से पूछा, ध्यान से सुनिएगा, तब उसने सारी घटना सुना दी। सभी को अपने कुकृत्यों पर पश्चाताप हुआ। अतः सब कहने लगे, निश्चित ही वो साक्षात लक्ष्मीपति थे। हम बड़े नीच और भक्तिहीन हैं। हमने उनको नहीं पहचान कर व्यर्थ ही भगवान को बांधे रखा। अब तीनों के हृदय शुद्ध हो चुके और उन्हें सारा जीवन प्रभु भक्ति में लगा दिया। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आपका और हमारा परिवार सब भगवान का परिवार है। आप लोग भी 24 घंटे जो करो हरि के निमित्त करो। मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, परसों आपकी सेवा करूंगा। कोई सुनाना चाहता है भजन या कीर्तन करें। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे
हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।